आदि गुरु शंकराचार्य ने मृत राजा के शरीर में प्रवेश क्यों किया? एक मृत राजा का शरीर और उसमें प्रवेश कर गए स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य। आखिर एक महान सन्यासी को ऐसा रहस्यमय कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या इसके पीछे था कोई गुप्त ज्ञान, ऐसी परीक्षा जिसे पार करना जरूरी था, या फिर इस घटना से जुड़ा था धर्म और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य? पूरी कथा सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर शंकराचार्य ने मृत राजा का शरीर क्यों चुना? एक महान सन्यासी जिसने संसार के मोह माया से दूर रहने का संकल्प लिया हो, अचानक एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश कर जाए। सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या यह कोई चमत्कार था? क्या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक साधना थी? या फिर एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर जानने के लिए स्वयं शंकराचार्य को राजमहल तक जाना पड़ा? यह कथा भारतीय परंपरा में आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ से जुड़ी हुई बताई जाती है। अलग अलग ग्रंथों और लोक कथाओं में इसके विवरण कुछ भिन्न मिलते हैं, लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है पर काया प्रवेश, यानी अपनी चेतना को दूसरे शरीर में प्रवेश कराने की योग सिद्धि की कथा। तो आखिर वह घटना हुई कैसे? नंबर 1, शास्त्रार्थ की चुनौती। कहा जाता है कि उस समय आदि शंकराचार्य भारत के विभिन्न विद्वानों से शास्त्रार्थ करते हुए अद्वैत वेदांत का प्रचार कर रहे थे। उनका उद्देश्य था लोगों को यह समझाना कि अंतिम सत्य क्या है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसी क्रम में उनका सामना हुआ महान विद्वान मंडन मिश्र से। मंडन मिश्र कर्मकांड और मीमांसा परंपरा के अत्यंत विद्वान माने जाते थे। दोनों के बीच शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। कथा के अनुसार यह कोई साधारण बहस नहीं थी। दोनों पक्ष अपने अपने ज्ञान और तर्क की पूरी शक्ति लगा रहे थे। शास्त्रार्थ की निर्णायक बनी मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती, जिन्हें स्वयं अत्यंत विदुषी माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने दोनों विद्वानों से कठिन प्रश्न पूछे और शास्त्रार्थ को निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाया। नंबर 2, फिर आया एक ऐसा प्रश्न। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच दार्शनिक विषयों पर चर्चा आगे बढ़ती रही, लेकिन तभी कथा में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। उभय भारती ने शंकराचार्य से कामशास्त्र और गृहस्थ जीवन से जुड़े प्रश्न पूछने शुरू किए। ये प्रश्न शंकराचार्य के लिए असामान्य थे। क्यों? क्योंकि वे उस समय सन्यासी थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन का अनुभव नहीं किया था। अब समस्या यह थी कि प्रश्न केवल पुस्तकीय ज्ञान का नहीं था। कथा के अनुसार उभय भारती का तर्क था कि यदि किसी विषय पर पूर्ण ज्ञान का दावा किया जा रहा है तो उस विषय की प्रकृति को समझना भी आवश्यक है। शंकराचार्य ने कुछ समय मांगा और यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे रहस्यमय अध्याय। नंबर 3, मृत राजा की खबर। उसी समय एक राजा की मृत्यु की खबर सामने आती है। कथाओं के कुछ संस्करणों में इस राजा का नाम अमरूक या अमरू बताया गया है। राजा का शरीर राजमहल में रखा हुआ था। शंकराचार्य ने कथित रूप से अपने शिष्यों से कहा कि वे उनके शरीर की रक्षा करें। फिर उन्होंने योग साधना द्वारा परकाया प्रवेश करने का निर्णय लिया। परकाया प्रवेश का अर्थ है अपने शरीर से चेतना को अलग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करना। आज के समय में यह बात किसी रहस्यमय कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन भारतीय योग और तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी कथाओं में ऐसी सिद्धियों का वर्णन मिलता है। यहाँ यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि इस घटना को आधुनिक ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता। यह मुख्यतः पारंपरिक जीवनियों और बाद की कथाओं में वर्णित प्रसंग है। नंबर 4, राजा की आंखें खुली। कहानी के अनुसार राजमहल में मृत पड़े राजा के शरीर में अचानक चेतना लौट आई। लोग हैरान रह गए। जिस राजा को मृत समझ लिया गया था वह फिर से जीवित दिखाई देने लगा। महल में उत्साह फैल गया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस शरीर में वास्तव में कौन है। कहा जाता है
कि शंकराचार्य ने राजा के शरीर का उपयोग केवल उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किया जिसकी आवश्यकता उन्हें शास्त्रार्थ पूरा करने के लिए थी। अब उनके सामने एक बिल्कुल अलग संसार था। राजसी जीवन, दरबार, लोग, संबंध, जिम्मेदारियां और वह अनुभव जिसके बारे में वह अब तक मुख्यतः शास्त्रों के माध्यम से जानते थे। नंबर 5, लेकिन एक नया खतरा पैदा हो गया। यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। शंकराचार्य ने जिस उद्देश्य से राजा के शरीर में प्रवेश किया था वह उद्देश्य पूरा होने लगा, लेकिन समय बीत रहा था। उधर उनके शिष्य उस शरीर की रक्षा कर रहे थे जिसमें उनका मूल जीवन जुड़ा हुआ था। कथा के अनुसार शंकराचार्य ने पहले ही अपने शिष्यों को निर्देश दिया था कि उनके शरीर को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि यदि उनका मूल शरीर नष्ट हो गया तो उनके वापस लौटने का मार्ग बंद हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ राजा के महल में एक और परिस्थिति बनने लगी। राजा के जीवित हो जाने के बाद स्वाभाविक रूप से राज परिवार और दरबार के लोग चाहते थे कि राजा उनके साथ रहें। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने अनुभव किया कि यदि वे बहुत देर तक उस शरीर में रहे तो उनके लिए अपने मूल शरीर में लौटना कठिन हो सकता है। अब उनके सामने समय की चुनौती थी। नंबर 6, शिष्यों की चिंता। उधर उनके शिष्य चिंतित थे। जिस शरीर में उनके गुरु की चेतना वापस आनी थी उसकी रक्षा करना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। कथा के अनुसार शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को पहले ही चेतावनी दी थी कि उनके शरीर को किसी भी परिस्थिति में नष्ट या अंतिम संस्कार के लिए न ले जाया जाए। लेकिन समय बीतता जा रहा था। शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे, गुरु कब लौटेंगे, क्या वे लौट पाएंगे, क्या परकाया प्रवेश से वापस अपने शरीर में आना संभव होगा। कथा में तनाव यही बढ़ता है। नंबर 7, आखिरकार शंकराचार्य लौटे। जब उन्हें लगा कि आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो चुका है तब कथा के अनुसार शंकराचार्य ने राजा के शरीर को छोड़ने और अपने मूल शरीर में वापस लौटने का निर्णय लिया। उनकी चेतना वापस अपने शरीर में आई और इसके बाद उन्होंने अपना शास्त्रार्थ पूरा किया। कहा जाता है कि इस अनुभव के बाद वह उभय भारती के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हुए। इस कथा का उद्देश्य केवल एक चमत्कारी घटना दिखाना नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दार्शनिक संदेश भी जोड़ा जाता है। नंबर 8, लेकिन असली सवाल, शंकराचार्य ने ऐसा किया ही क्यों? यहाँ इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। कथा के अनुसार शंकराचार्य का उद्देश्य राजा बनना नहीं था, ना ही राजसी सुख प्राप्त करना। वे उस शरीर में इसलिए गए ताकि उन्हें उस विषय का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो सके जिस पर उनसे प्रश्न किया गया था। यानी कहानी में ज्ञान को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं माना गया। यह विचार सामने आता है कि किसी विषय को पूरी तरह समझने के लिए उसके विभिन्न पक्षों को जानना जरूरी हो सकता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रसंग परंपरागत कथा है और इसके अलग अलग संस्करणों में घटनाओं का विवरण बदलता है। नंबर 9, क्या सच में किसी दूसरे शरीर में प्रवेश किया जा सकता है? यहीं पर हमें आस्था और इतिहास के बीच अंतर समझना चाहिए। भारतीय धार्मिक और यौगिक साहित्य में परकाया प्रवेश जैसी सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान के पास इस प्रकार किसी व्यक्ति की चेतना के दूसरे शरीर में प्रवेश करने का प्रमाण नहीं है। इसलिए इस कथा को 2 तरह से देखा जाता है। एक दृष्टि से यह श्रद्धा और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी कथा है। दूसरी दृष्टि से यह भारतीय दार्शनिक साहित्य में ज्ञान, चेतना और आत्मा के प्रश्नों को समझाने वाली एक प्रसिद्ध कथा है। यानी इसे सुनाते समय इसे प्राचीन परंपरा में वर्णित प्रसंग के रूप में प्रस्तुत करना अधिक उचित है, न कि सिद्ध ऐतिहासिक तथ्य के रूप में। नंबर 10, शास्त्रार्थ का अंतिम चरण।
अब वापस लौटते हैं शंकराचार्य के पास। राजा के शरीर में रहने के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर वे उभय भारती के प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार थे। शास्त्रार्थ आगे बढ़ा, तर्क हुआ, प्रश्न हुए, उत्तर दिए गए और अंततः कथा के अनुसार शंकराचार्य ने अपनी विद्वता सिद्ध की। मंडन मिश्र के साथ हुआ यह शास्त्रार्थ भारतीय दार्शनिक परंपरा की सबसे सिद्ध कथाओं में गिना जाता है। कहा जाता है कि बाद में मंडन मिश्र ने संन्यास स्वीकार किया और वे शंकराचार्य के प्रमुख शिष्यों में शामिल हुए। उन्हें सुरेश्वराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 11, कहानी का सबसे बड़ा संदेश। अब सोचिए, जिस व्यक्ति ने जीवन भर आत्मा को शरीर से अलग समझाने का प्रयास किया, उसी से जुड़ी कथा में वह स्वयं एक दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन शायद यही इस कथा का सबसे गहरा आकर्षण है। कथा हमें एक सवाल के सामने खड़ा करती है, क्या मनुष्य केवल अपना शरीर है? अगर शरीर बदल जाए तो क्या चेतना वहीं रह सकती है? अगर अनुभव बदल जाए तो क्या ज्ञान बदल जाता है? और क्या किसी विषय को समझने के लिए केवल सिद्धांत पर्याप्त है? इन्हीं सवालों के कारण यह कहानी सदियों बाद भी लोगों की रुचि बनाए हुए है। नंबर 12, और अब सबसे बड़ा रहस्य। कहानी में शंकराचार्य का राजा के शरीर में प्रवेश करना जितना रहस्यमय है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका वापस अपने शरीर में लौटना। क्योंकि पूरी कथा का केंद्र राजा नहीं था, केंद्र था ज्ञान की खोज। एक सन्यासी जिसने सांसारिक जीवन से दूरी बनाई थी, एक ऐसे प्रश्न के सामने खड़ा हुआ जिसका उत्तर उसके लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान से पूरा नहीं हो रहा था। कथा के अनुसार उसने असाधारण मार्ग चुना और फिर वापस अपने मार्ग पर लौट आया। यही कारण है कि यह प्रसंग केवल चमत्कार की कहानी बनकर नहीं रह जाता। यह भारतीय परंपरा में ज्ञान, अनुभव, आत्मा और शरीर के संबंध पर विचार करने वाली एक रोचक कथा बन जाता है। अंतिम सवाल। तो अब अगली बार आप सुने शंकराचार्य मृत राजा के शरीर में घुस गए थे, तो सिर्फ चमत्कार के बारे में मत सोचिए, इसके पीछे छिपे सवाल को भी याद रखिए। अगर शरीर बदल जाए तो क्या चेतना बदल जाती है? और अगर किसी ज्ञान को समझने के लिए अनुभव ज़रूरी हो तो उसकी सीमा क्या होनी चाहिए? शायद इसी वजह से शंकराचार्य और राजा अमरूक से जुड़ी यह कथा आज भी इतनी रहस्यमयी लगती है। कथा ऐतिहासिक रूप से निर्विवाद प्रमाणित घटना नहीं है, लेकिन भारतीय परंपरा में इसका वर्णन एक प्रसिद्ध प्रसंग के रूप में मिलता है और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या यह केवल एक कथा थी या प्राचीन भारत की किसी ऐसी आध्यात्मिक परंपरा की झलक जिसे आज हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? अंतिम चरण। शंकराचार्य ने राजा का शरीर इसलिए नहीं चुना था कि वह राजा बनना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वह उस अनुभव को समझना चाहते थे जिसके बिना उनके सामने रखा प्रश्न अधूरा रह जाता। यही थी उस रहस्यमयी परकाया प्रवेश की असली वजह। आपकी राय क्या है? कृपया अपनी राय अवश्य साझा करें। दोस्तों, ऐसी रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो को हाइप अवश्य करें। धन्यवाद।